सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक सीरीज़ जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आप डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन HI के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आने वाली अपकमिंग सारी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, क्योंकि वीडियोस की इस सीरीज़ के अंदर अपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, अपने सारे क्लासेस लगाएंगे। आपका पूरा सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज अपने इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और अपनी पहली क्लास आज शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग, डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। जैसे कि आप सभी को पता है, टोटल 75 इसका स्कोर रहता है इस सब्जेक्ट का। 75 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, जिसमें से 45 आपके फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स रहेंगे, 30 आपके इंटरनल के रहेंगे। टोटल 75 नंबर का आपको पेपर आता है, उसमें से आपको पास करने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो आज आपका जो पेपर नंबर 2 है उसको शुरू करने जा रहे हैं अपने। टोटल इसके अंदर 5 यूनिट्स आप लोगों को पढ़नी है। पहली यूनिट है जिसके अंदर हियरिंग एंड डेफनेस के बारे में बताया गया है। टोटल हर एक यूनिट के अंदर 5 ही टॉपिक्स हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर देखें तो अपने इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ द ईयर एंड प्रोसेस ऑफ हियरिंग क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऑफ साउंड, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, देन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड। फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ ऑनसेट, टाइप्स, डिग्री एंड नेचर। ये पूरा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। थोड़े से टॉपिक्स के नाम ही लिए मैंने। सेकंड है कॉजेज, प्रिवेंशन एंड इफेक्ट्स ऑफ डेफनेस। थर्ड आपकी जो यूनिट रहने वाली है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफनेस एंड असेसमेंट ऑफ हियरिंग। फोर्थ एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस एंड फिफ्थ ऑडिटरी लर्निंग। दोस्तों, आज की इस क्लास से अपने यूनिट फर्स्ट शुरू करेंगे और यूनिट फर्स्ट का भी फर्स्ट टॉपिक अगर आप देखें, हियरिंग एंड डेफनेस आपकी यूनिट का नाम है। इसका फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग। क्या है हियरिंग की इम्पोर्टेंस, इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। आप के मेन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये सब्जेक्ट। तो इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनिट का नाम है आपका हियरिंग एंड डेफनेस। जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग, डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आपका जो फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर रहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग क्या है। आप हियरिंग की अगर बात करते हैं, श्रवण की अगर बात करते हैं, तो इसकी अपनी डेली लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको देखते हैं, अपने अच्छे से देखेंगे, एक एक पॉइंट कवर करेंगे। श्रवण मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। दोस्तों, टोटल 5 सेंस इंसान के होते हैं, उन 5 में एक सेंस हियरिंग का है। यह हमें ध्वनियों को सुनने, समझने और उनके आधार पर प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। अपने जो भी साउंड है परसीव करते हैं, सुनते हैं, उसको समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लेते हैं ना। तो वो कान ही अपने को हेल्प करता है, हियरिंग ही अपने को हेल्प करती है कि आप जो भी आवाज़ें आ रही हैं उनको आप ध्यान से सुन सको। जन्म से ही श्रवण का विकास भाषा, संचार, सीखने, सामाजिक संबंधों और भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसे साउंड्स सुनाई देने शुरू हो जाते हैं। तब से लेकर जब तक वो पूरी अपनी ज़िंदगी जीता है उसे हियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चाहे वो किसी भाषा को सीखने की बात हो या आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी हो या अपने रिलेशंस को चलाने के लिए ज़रूरी हो। तो हर एक तरह से उसे लाइफ के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे उन्हें हियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। श्रवण केवल ध्वनि सुनने की क्षमता नहीं बल्कि ध्वनियों को अर्थपूर्ण रूप में समझने की प्रक्रिया है। सिर्फ आप ध्वनि साउंड को सुन रहे हैं वो श्रवण नहीं है। आप अगर देखो, आप रेलवे स्टेशन पे कभी गए होगे, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे जब अनाउंसमेंट की जाती है कि गंगानगर से बठिंडा जाने वाली ट्रेन 1 घंटा लेट है या 2 घंटे लेट है, जैसा भी कोई भी अनाउंस वहाँ पे कर रहा होता है, आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं तो आपको वो क्लियरली
आप उसे सुन लेते हैं, लेकिन उस अनाउंसमेंट के साथ साथ आप और काफ़ी सारे साउंड्स भी सुनते हैं। जो बाकी सारे साउंड्स हैं वो आप सुन रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं रहे, लेकिन जो अनाउंसमेंट है उस पे आप फोकस करते हैं, उसे प्रॉपरली आप लिसन करते हैं तो आप उसे समझते भी हैं। जब आप साउंड आपके पास आ रहा है उसको आप तरीके से समझें, वो आपकी हियरिंग है, वो आपकी श्रवण की क्षमता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कान और मस्तिष्क दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, यहाँ इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। देन आगे बात करते हैं कि अपने दैनिक जीवन के अंदर हियरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, जो अपना टॉपिक है मेन। श्रवण हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है, इसके बिना सामान्य जीवन जीना कठिन हो सकता है। श्रवण हमें निम्न प्रकार से सहायता करता है। बोलकर संचार करने में आप अपने किसी दोस्त से बात करते हो, अपने मम्मी पापा से बात करते हो, अपने टीचर से बात करते हो, तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप कैसे संप्रेषण करते हो। आप बोलते हो, सामने वाले को सुनाई देता है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करता है, फिर आपको सुनाई देता है। तो आपको सुनने की इंपॉर्टेंस है ये। देन निर्देशों को समझने में आपको किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ऐसे ऐसे करो, आप उसे तभी समझ पाओगे इजीली जब आप उसके इंस्ट्रक्शन को सुन पाओगे। आसपास की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने में, जो भी आपके आसपास आपके एनवायरनमेंट में घटना घटित हो रही है, घटनाएं घटित हो रही हैं, आप उन घटनाओं को देखते हैं, सुनते हैं कि क्या क्या लोग कह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी जा रही हैं, तब आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चेतावनी के संकेतों को पहचानने में, ठीक है, आप कहीं समस्या में है, कोई बीप अलार्म की आवाज़ आई, आपने उसे सुना, तभी आप उसके बारे में जान सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑन रोड पे पीछे से हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई दी, वो जो चेतावनी के सिग्नल है, चेतावनी को आपको साउंड के द्वारा बताया जा रहा है, उसको सुनेंगे समझेंगे तभी आप उनको फॉलो कर पाएंगे। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने में इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। यदि किसी व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है तो उसे दूसरों के साथ संवाद करने और दैनिक कार्यों को करने में समस्या हो सकती है। भाषा एवं वाणी विकास में श्रवण का महत्व, ठीक है, दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ें हैं जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वहाँ पे अपने को हियरिंग की नीड है। देन आगे बात करेंगे भाषा व वाणी के विकास में श्रवण का महत्व। श्रवण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भाषा और वाणी के विकास में होता है, विशेषकर बचपन में। दोस्तों, जब कोई बच्चे की कान में आवाज़ आती है, कोई साउंड उसे सुनाई देता है, तब उसे समझता है, ठीक है। मान लो आप कोई बच्चा देखो जिसका अभी जन्म हुआ है, छोटी एज है, ज़्यादा उसकी एज नहीं है, उसके मम्मी पापा उसको बार बार नाम लेके बुलाते हैं, मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बाबू, है ना, वो बोलते हैं, वो उसे सुनता है, उसे समझने की कोशिश करता है। जो भी वो शब्द बोलते हैं उसकी भाषा में आते रहते हैं, उसकी डिक्शनरी में ऐड होते रहते हैं, है ना। मेरा बेटा खाना खाएगा, खाना आ गया, है ना, पानी पिएगा, मम पिएगा, वो सारे के सारे उसकी डिक्शनरी में ऐड होते रहते हैं, उसकी वोकैब बढ़ती जाती है, उसकी भाषा बढ़िया होती जाती है। एक बच्चा सुनकर ही बोलना सीखता है। जब वह अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनता है तो वह उन ध्वनियों की नकल करता है और धीरे धीरे शब्दों एवं वाक्यों का निर्माण करता है ना। जो भी पेरेंट्स बच्चे के साथ बातचीत करते हैं वो सारी की सारी वो सुनता है, ग्रैस्प करता है, उन चीज़ों को सीखता है, वो उसकी भाषा में ऐड ऑन होती जाती हैं। श्रवण की सहायता से निम्न विकास होते हैं। शब्द भंडार का विकास होता है। उच्च उच्च उच्चारण, सही उच्चारण, आप कोई शब्द किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो वो बच्चा सीखता है। आप अगर स्कूल को स्कूल बोलोगे, आप स्कूल जाओगे, बड़े होके आप स्कूल जाओगे, तो बच्चा ऑब्वियस है कि वो स्कूल ही बोलेगा, स्कूल नहीं बोलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चा सुन के सीखता है। व्याकरण की समझ, है ना, अगर आप सही ग्रामर बच्चे के सामने यूज़ करेंगे, सही चीज़ उसे सिखाएंगे तो वो सही चीज़ सीखेगा, ठीक है। अगर लड़की आपके सामने, बच्चे के सामने जाके बोलेगी कि मैं काम पे जाता हूँ, है ना, तो वो ग्रामर करेक्ट नहीं सीखेगा बच्चा। लेकिन अगर लड़की सामने बच्चे को बोलेगी कि मैं काम पे जाती हूँ, मैं पढ़ने जाती हूँ, तो वो सही ग्रामर का यूज़ करना सीखेगा। विचारों को व्यक्त करने की क्षमता, ठीक है, जो आपके मन में भावनाएं आ रही हैं, जो आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं, आप दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आप बोल के शेयर करते हैं, सामने वाला सुन के उसे समझता है। यदि बच्चे को सुनने में समस्या होती है तो उसके भाषा के विकास में देरी हो सकती है। ऐसे बच्चों को विशेष प्रशिक्षण जैसे श्रवण प्रशिक्षण, ऑडिटरी ट्रेनिंग और स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आप बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो उसकी भाषा डेवलप नहीं होगी,
ठीक है, तो उसको सुनाने के लिए ऑडिटरी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो सही से उच्चारण कर सके, सही से बोल सके, उसके लिए स्पीच थेरेपी की नीड पड़ती है। आगे अपने बात करें थर्ड पॉइंट, शिक्षा में श्रवण का महत्व, है ना। आप स्कूल में जा रहे हो, टीचर आपके सामने बोल रहा है, आपको सुनाई ही नहीं दे रहा, तो आप कैसे सीखेंगे? तो वहाँ आपको तकलीफ आती है। अगर बच्चा जो भी टीचर बोल रहा है उसको सुन पा रहा है, मैं आपकी क्लास ऑनलाइन ले रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस चीज़ को समझेंगे। अगर आप सुन ही नहीं पा रहे तो आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। इसके अंदर पढ़ते हैं क्या इसके अंदर मेंशन है। श्रवण शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कक्षा में होने वाला अधिकांश शिक्षण सुनने पर आधारित होता है, क्योंकि जो भी क्लासेस चलती हैं टीचर बोल के ही आपको पढ़ाता है। विद्यार्थी श्रवण के माध्यम से शिक्षक की बातें समझते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं। टीचर आपसे कुछ क्वेरी पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसका अगर आप सुनोगे सही से तभी आप उस क्वेश्चन का सही उत्तर दे सकोगे। चर्चाओं में भाग लेता है, नई जानकारी प्राप्त करते हैं, पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित करते हैं। टीचर आपको कोई टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए बोलता है, अगर आप सुनोगे टॉपिक क्या है, क्या सामने वाला उसके ऊपर डिबेट कर रहा है या सामने वाला उसके ऊपर चर्चा कर रहा है, तब आप उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अगर आपकी सुनने की क्षमता सही है, आप सही से सुन पा रहे हैं, तो आप सही से अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। आगे इसके अंदर देखते हैं, यदि किसी बच्चे को श्रवण दोष होता है तो वह कक्षा में दी जाने वाली जानकारी को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, जिससे उसकी शैक्षणिक प्रगति प्रभावित हो सकती है। मान लो कि किसी बच्चे को कम सुनाई देता है, टीचर एक बारी बोलेगा, दो बारी बोलेगा, है ना, बार बार तो बोलने से रहा, या तो उसको हियरिंग ऐड लगा दो जिससे उसको भी प्रॉपर सुनाई दे, या अगर वो प्रॉपर नहीं सुन पा रहा तो वो कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहा है। ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ जैसे श्रवण यंत्र, कॉकलियर इम्प्लांट और सहायक श्रवण उपकरण उपयोगी होते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपका जो सुनने की इंपॉर्टेंस में पहले बात करें डेली लाइफ में अपनों ने यूज़ किया, उसके बाद आपकी एजुकेशन के अंदर भी इसके यूजेस हैं, फिर इसके भाषा के विकास में अपनों ने बात करी थी कि भाषा के विकास में भी इसका यूज़ है। ठीक है, ये अपने इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग पढ़ रहे हैं, मेन टॉपिक अपना वही है जिसके अंदर सब पॉइंट्स के अंदर अपने डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देन बात करते हैं कि सामाजिक विकास में श्रवण का महत्व। श्रवण सामाजिक जीवन का आधार है, यह हमें दूसरों के साथ जुड़ने और संबंध बनाने में सहायता करता है। दोस्तों, आप सोशलाइज कब होंगे? जब आप किसी सामने वाले से बात करेंगे, है ना। आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहा है, वो आपकी बातें किस वे में होती हैं, आप बोलते हो, उसे सुनाई देता है, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है, वो कुछ बोलता है, आपको सुनाई देता है, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। टू वे कम्युनिकेशन है दोस्तों। अगर आप लोगों को सुनाई देता है, आप बोल सकते हैं, तो आप सोशली कनेक्ट लोगों से हो सकते हैं। मान लो कि मैं बाहर जाता हूँ, गली में खड़ा हो गया, या कहीं पार्क में चला गया, स्कूल में चला गया, कॉलेज में चला गया, वहाँ जो लोग मुझे मिल रहे हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, वो मुझे कुछ बोलेंगे, अगर मुझे सुनाई दे रहा है तो मुझे समझ आएगा, तब अपनी बातचीत भी होगी, है ना। हो सकता है कि वो रिश्ता दोस्ती में बदल जाए, दोस्त बन जाए, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, वो हो सकते हैं। लेकिन सोशल मनुष्य कब होगा? जब सामने वाले की आवाज़ सुनाई देती है, सामने वाला जो बोले अपने समझ आता है, अपने उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिस्पॉन्ड करेंगे। श्रवण में कमी होने पर व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करता है, उसके आत्मविश्वास पर भी प्रभाव पड़ता है। सामने बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको सुनाई नहीं देता, आप वहाँ जाके खड़े हो जाओ, आप उनके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बोल के आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको सुनाई देता नहीं, तो आप कहीं ना कहीं उनसे अलग हो जाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, भावनात्मक विकास में भी श्रवण की भूमिका है। वो कैसे है? श्रवण भावनात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी भी आवाज़ जब हम किसी की भी आवाज़ सुनते हैं तो हम केवल शब्द ही नहीं बल्कि भावनाएं भी समझते हैं। ठीक है, अब आप खुश होकर किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, तब आप उसकी खुशी को उसके शब्दों में सुन सकते हो, है ना, महसूस कर सकते हो। कोई गुस्सा होके चिल्ला के आपसे बात कर रहा है, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो आपको पता नहीं कि सामने वाला आपसे गुस्सा है या नहीं है, सामने वाला आपसे खुश है या नहीं है, सामने वाला दुख में है या नहीं है, सामने वाला आपसे प्यार से बात कर रहा है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आपको सुनाई दे रहा है, आप उसकी टोन से जान जाएंगे कि सामने वाला किस वे में आपसे बात कर रहा है। आवाज़ की तीव्रता, लाउडनेस जिसे बोलते हैं ना, रिदम, लय और स्वर भावनाओं को व्यक्त करते हैं। श्रवण की कमी होने पर इन भावनाओं संकेतों को समझना कठिन हो जाता है, तो आपकी भावनाएं समझने के लिए भी आपकी हियरिंग की इम्पोर्टेंस है।
देन बात करते हैं सुरक्षा एवं जागरूकता में श्रवण का महत्व। जैसे पहले डिस्कस किया कि आप रोड पे जा रहे हैं, पीछे से आप पैदल जा रहे हैं किसी व्हीकल पे, या पीछे से कोई बड़े साधन, आपके पीछे बड़ा साधन आया, बड़ा व्हीकल आया, उसने हॉर्न प्रेस किया, आपको सुनाई दिया तो आप अपनी साइड में हो गए। अगर आपको सुनाई नहीं दिया, उसने आपको डायरेक्ट ठोक दिया, ठीक है, तो आपको नुकसान है। ठीक है, किसी बिल्डिंग में आप हो, वहाँ आग लग गई, हॉर्न बज रहा है, इमरजेंसी हॉर्न बज रहा है कि सारी बिल्डिंग खाली कर दो, आपको सुनाई नहीं दे रहा, तब आप दिक्कत में आ जाएंगे, तब आपको नुकसान होगा, है ना। तो जो सुनना है वो आपको इमरजेंसी में भी आपकी हेल्प करता है, सुरक्षा और जागरूकता के लिए ज़रूरी है। श्रवण हमें सुरक्षित रहने में मदद करता है, ये हमें आसपास के खतरों के बारे में चेतावनी देता है। उदाहरण के लिए वाहन का हॉर्न देख लें या आग का अलार्म देख लें, एम्बुलेंस का सायरन देख लें। एम्बुलेंस बड़ी स्पीड में आप रोड पे आप चलती देख रहे हैं, दूर से सायरन बज रहा होता है, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप साइड में हो जाएंगे, है ना, जगह छोड़ देंगे, तो जो पेशेंट उस एम्बुलेंस के अंदर है वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सकता है। किसी की मदद के लिए आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने दोस्त को बुलाते हैं, है ना, अगर उसे सुनाई दे रहा है तभी वो आपके पास आएगा या आपकी बात सुनेगा। यदि व्यक्ति इन ध्वनियों को नहीं सुन पाता तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। तो आपकी जो इम्पोर्टेंस है नेक्स्ट, वो किसके अंदर है, आपकी सिक्योरिटी के अंदर, है ना, सुरक्षा के अंदर, या अवेयरनेस के लिए, या जागरूकता के लिए। आगे अपने बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास में श्रवण का महत्व। श्रवण मस्तिष्क के विकास और कार्य प्रणाली से जुड़ा होता है। यह सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। देखो, अगर आप जो चीज़ें बार बार बोल बोल के याद करते हो, आपको सुनाई देती हैं, है ना, अगर आप सुनाई नहीं पड़ता, आप टीचर आपको क्या सिखा रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको जब समझ ही नहीं आएगा तो वो चीज़ें याद कैसे रहेंगी। तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। श्रवण के माध्यम से ध्यान विकसित होता है, स्मृति मजबूत होती है, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है और भाषा आधारित सोच विकसित होती है। ये सारी चीज़ें आप इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग के अंदर लिख सकते हैं जब आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, राइट, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग, तब आप ये पूरा का पूरा लिख सकते हो इसके अंदर। श्रवण हानि होने पर ये क्षमताएं प्रभावित हो सकती हैं और विशेषकर बच्चों में, किसी में भी हो सकती हैं। देन आगे बात करते हैं व्यवसायिक जीवन में श्रवण का महत्व। श्रवण कार्यस्थल पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप कहीं भी जॉब जा रहे हैं, आप एम्प्लॉय हो, आपका एम्प्लॉयर आपसे कुछ कह रहा है, अगर आप उसकी बात सुन ही नहीं पा रहे तो आप पे गुस्सा ही होगा कि मैंने आपको ये काम कहा था, आपने नहीं करा, मैं आपको फायर कर रहा हूँ आपकी जॉब से। आपको सुनना आना चाहिए। यह व्यक्ति को सहकर्मियों के साथ संवाद करने में, आप किसी अपने एम्प्लॉय के साथ, जो आपका कलीग है, उसके साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आपको सुनाई नहीं देता तो आप कैसे सामने वाले की बात सुनेंगे, कैसे आप डिस्कस करेंगे। सामने वाला आपको इंस्ट्रक्शन बोल के दे रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे। कार्यों को सही तरीके से करने में आप हियरिंग की इम्पोर्टेंस है ना। बैठकों में भाग लेने में, कोई टीम मीटिंग हो रही है, आपके जो सीनियर्स आपको कुछ सिखा रहे हैं, बोल के बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करोगे, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो आपके लिए वो चैलेंजिंग हो जाएगा, आप कैसे उसे समझेंगे। इन सारी चीज़ों में हियरिंग हेल्प करती है। कई कार्यों में सुरक्षा के लिए भी श्रवण आवश्यक हो जाता है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग में लिख सकते हैं। देन आगे बात करते हैं सांस्कृतिक एवं मनोरंजन गतिविधियों में श्रवण का महत्व। दोस्तों, आपको पता है कि बच्चे सॉन्ग्स सुनाते हैं ना, गाने गाते हैं, आप टीवी, आप आजकल नेटफ्लिक्स देख रहे हो आप, ठीक है, आप OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे आ गए ना, सोनी लिव हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो आप टीवी में मूवीज़ देखते हो, आप सिनेमा जाते हो, आप रेडियो सुनते हो, आप म्यूजिक सुनते हो, वो कैसे आपको मनोरंजन होता है। आपको चीज़ें सुनाई दे रही हैं, तभी आपको अच्छा लगता है कि कौन सा सिंगर अच्छा गा रहा है, या कौन सा एक्टर मूवी में अच्छा काम कर रहा है, कौन से एक्टर की डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। वो सारी की सारी चीज़ें कब आपको दिख रही हैं, समझ आ रही हैं, जब आप उन्हें सुन रहे हो। श्रवण जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है और आनंद प्रदान करता है। यह हमें सक्षम बनाता है संगीत सुनने में, फिल्में देखने में, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में, त्योहारों और उत्सवों का आनंद लेने में। इस प्रकार श्रवण व्यक्ति के जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाता है। दोस्तों, ये आपकी फर्स्ट क्लास थी DED HI फर्स्ट ईयर की, पेपर नंबर 2 की, ठीक है, जिसके अंदर अपनों पूरा आपका यूनिट 1 का पहला टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग कवर कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लगा हो कि इस तरह से अपना सिलेबस पूरा हो सकता है,
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर लें जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फर्स्ट सेकेंड ईयर सभी की क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएँ, चाहे वो वीआई का कोर्स हो, चाहे एचआई का कोर्स हो, चाहे आईडीडी का कोर्स हो। सभी कोर्सेज़ की वीडियोस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों, आप इन सभी वीडियोस को इस चैनल पे देख सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको इन वीडियोस के लिंक्स को डायरेक्ट शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप जुड़ जाएंगे तो जो भी अपडेट मेरे द्वारा डाली जाएगी डायरेक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।